बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे रैशनल और इर्रेशनल में फ़र्क। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं। ऐसा नंबर जिसको p बटा q की शक्ल में लिखा जा सके, यानी अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ p और q फॉर्म, और p और q हमारे पास इंटीजर सेट से हो और q पे कंडीशन हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जो इर्रेशनल नंबर होगा वो इसके उलट होगा, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन एज p और q फॉर्म वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q पे कंडीशन हो नॉट इक्वल टू 0। ये तो सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन जब सवाल पेपर में आता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं अब नंबर कैसे पिक करूं, कौन सा रैशनल है कौन सा इर्रेशनल। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप इस रिमाइंडर पे ज़रा गौर करें। सबसे पहले लिखा हुआ है मैंने 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 को 2 से डिवाइड करें ना बच्चों, हमारे पास आंसर आता है 7.5। अब 7.5 जो है ना ये फाइनाइट है, टर्मिनेट आंसर है। क्या हमारे पास टर्मिनेट है, यानी ख़त्म हो गया। तो अगर दो नंबर p और q फॉर्म में हो और डिवाइड होने से वो ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। उसके बाद 10/3 p और q फॉर्म में है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.3333। अब ये फाइनाइट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब नोट करें, पॉइंट के बाद सेम नंबर की रिपीटिशन हो रही है, यानी सेम नंबर जो है ना सेम रिकरिंग हो रही है। क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है? रिकरिंग। तो अगर सेम नंबर की रिपीटिशन भी हो रही हो उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों? रैशनल नंबर। क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इसी तरह थर्ड फॉर्म है हमारे पास अंडर रूट 25। अंडर रूट वाले केस में अगर हम अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, 25 अंडर रूट क्या आ जाता है? 5। एग्जैक्ट आंसर आ जाए, एग्जैक्ट आंसर यानी 5 जैसे आया है, या टर्मिनेट हो जाए, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। इसको भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 22/7 है हमारे पास, पाई की वैल्यू 22/7 p और q फॉर्म में है, लेकिन हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.14285 अप टू सो ऑन। तो अब बच्चों ये ख़त्म नहीं हुआ और ये मजीद रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है इसकी, तो इसलिए ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर, यानी सेम रिपीटिशन नहीं हो रही तो इर्रेशनल नंबर। और एक और वैल्यू है अंडर रूट के केस में हमारे पास, जैसे 29 अंडर रूट लिखा हुआ है। अब 29 अंडर रूट जो है ना, आप इसका लेंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। मिसाल के तौर पे 5.3 अप टू सोन इस तरह कुछ दे देगा, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। तो मुख्तसर मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि अगर डिवाइड होने से आंसर ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो रैशनल होगा। डिवाइड हो रहा है, सेम रिपीटिशन हो रही है, तो ये हमारे पास रैशनल होगा। अंडर रूट का केस है, एग्जैक्ट आंसर आया है, रैशनल नंबर होगा। लेकिन डिवाइड के फॉर्म में सेम रिपीटिशन नहीं हो रही, तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। और अंडर रूट वाले केस में भी अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, जिस तरह 29 का अंडर रूट 5.3 समथिंग आता है अप टू सो ऑन मैंने लिख दिया है, ये भी इर्रेशनल नंबर होगा। इन चीज़ों के बेस पे आप इसको हल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 2.353535 ये आइडेंटिफाई करें रैशनल है कि इर्रेशनल। पहली बात ये रिपीट हो रहा है, अप टू सो ऑन है, अप टू सो ऑन जा रहा है, लेकिन नोट करने वाली बात ये 353535 सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जब सेम नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उसको क्या कहते हैं? रैशनल, रैशनल नंबर। उसके बाद 0.6 बार, 6 बार का मतलब है कि सेम 6 नंबर रिपीट हो रहा है। इस जो बार है ऊपर, इसका मतलब होता है 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल, क्योंकि सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अगला देखिए 2.236067, ये अप टू सो ऑन जा रहा है। अब सेम रिपीट नहीं हो रहा हमारे पास, अगर अप टू सो ऑन जा रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। और अगर ये यहाँ पे फाइनाइट है तो ये रैशनल हो जाता है। इसी तरह अंडर रूट 7, तो इसके बाद हमारे पास है अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 आप कैलकुलेटर से लेंगे तो आ जाएगा 2.645 अप टू सो ऑन, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास? इर्रेशनल नंबर।
इसी तरह ई हमारे पास लिखा हुआ है, ई जो है 2.71828 अप टू सो ऑन, ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। यानी जिसमें ये अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, इस तरह ये वाला सवाल अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, अप टू सो ऑन, लेकिन सेम रिपीटिशन नहीं हो रही, ये इर्रेशनल नंबर है। इसके बाद पाई क्या होता है 22/7, इसको डिवाइड करेंगे 3.14285 अप टू सो ऑन, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इर्रेशनल नंबर। 5 + 11 एंड रूट, 11 एंड रूट एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो 5 ऐड करने से भी ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह √3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √13 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। 15/4 ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करने के बाद आ जाता है 3.75, तो ये खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। इसी तरह 2 - √2 × 2 + √2, ये थोड़ा हल करना पड़ेगा, ये बेसिकली a² - b² लग रहा है, 2 का स्क्वायर 4 - 2 आ गया, फाइनाइट नंबर। वैसे देखा जाए तो बच्चे कहेंगे √2 है, ये तो इर्रेशनल नंबर है, भाई ये हल हो रहा है, जब ये हल हो रहा है तो हल होने के बाद आंसर क्या आ गया, 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रैशनल। तो कोई सवाल समझ ना आया हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में पूछ लें।